आदमी की आवाज सुनते ही एक महिला जोम्बी ने उस पर अटैक कर दिया। वक्त रहते उसके बुद्धिमान बेटे ने मांस का एक टुकड़ा दूर की तरफ फेंक दिया, जिससे जोम्बी का ध्यान भटक गया और इन्हें भागने का चांस मिल गया। उन्होंने देखा कि जोम्बियों का संक्रमण पूरे गांव में फैल गया है। वह किसी भी हालात में गांव से बाहर निकलना चाहते थे। तभी एक जोम्बी राक्षस डोर तोड़कर अंदर आ टपका। जोम्बी को शंका थी कि यहाँ कोई तो है, लेकिन जोम्बियों की नजर देखने में धुंधली होती है, जिस वजह से राक्षस कुछ भी देख नहीं पाया। इसीलिए राक्षस वहीं लेटकर अर्थ बोल से खेलने लगा और फिर अचानक जोर जोर से दहाड़ने लगा, लेकिन कोई भी अपने स्थान से टस से मस नहीं हुआ। तभी एक लड़की की पेंट गीली हो गई और उसके मुंह से आवाज निकल गई, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि वो शोर सुनकर ही अटैक करते हैं। बहुत कुछ देखने के बाद उन दोनों ने अपनी जगह से हिलने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि अगला नंबर उनका हो सकता है। दूसरे दिन जब उनकी आंख खुली तो राक्षस वहां से चला गया था। इसीलिए उन्होंने तरकीब लगाई, अगर हम अपनी बॉडी पर खून लगाकर बाहर जाएंगे तो जोम्बी हमें अपने जैसा ही समझेंगे। एक जोम्बी उसे नजदीक से सूंघने लगी, लेकिन खून के कारण उसे शक नहीं हुआ। उनकी तरकीब वर्क कर रही थी। तभी दूसरे जोम्बी को उनके चलने के स्टाइल पर शंका हुई, लेकिन आदमी बाकी जोम्बियों की तरह नाटक करने लगा और लड़का क्या मस्त एक्टिंग कर रहा था। ये सब कुछ जोम्बियों के सरदार को कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन नजर धुंधली होने की वजह से वह भी चकमा खा गया। फिर उसकी नजर लड़के पर गई और उसे सब कुछ सही दिखाई देने लगा। अब की बार वह खुद नीचे आया और लड़के को डराने लगा, लेकिन वो चतुर लड़का घबराने की जगह अपने साथ लिया हुआ मांस खाने लगा और सरदार को विश्वास हो गया कि वो भी उनकी तरह एक जोम्बी ही है। जब उसने मुड़कर आदमी की तरफ देखा तो वह घबरा गया। उसकी जोर की चीखने की वजह से सभी जोम्बी उसकी आवाज की ओर आकर्षित हुए। उसकी मूर्खता ने न सिर्फ उसकी पोल खोली और उनकी तरकीब की भी बैंड बजाकर रख दिया। तभी वो दौड़ते हुए एक गड्ढे में गिर पड़ा। जोम्बियों ने उस गड्ढे को चारों तरफ से घेर लिया। तभी जोम्बीज का सरदार उस लड़के को गोद में उठाकर लाया। उसने आदमी को एक चांस दिया ताकि वो खुद को प्रूव कर सके। कंडीशन ये थी कि उसे भी सभी जोम्बीज की तरह मांस खाना पड़ेगा। सरदार ने आदमी की तरफ एक कच्चा मांस का टुकड़ा फेंककर उसे खाने को कहा, लेकिन आदमी ने देखा कि वह मांस का टुकड़ा एक कटा हुआ हाथ है। आदमी ने हाथ जोड़कर दया की गुजारिश की, जो उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। सरदार गुस्सा होकर नीचे कुंदा तो आदमी बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो पाया कि गांव में एक भी जोम्बी नहीं थे। वो इस वक्त का फायदा लेकर उस लड़के को खोजने लगा, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखा। बहुत ढूंढने के बाद उसे लगा कि वो शायद लड़के को अपने संग ले गए। ये सोचकर उसका दिमाग बौखला गया और कपड़े फाड़कर चीख चीख कर रोने लगा। तभी आदमी ने एक कार को गांव में प्रवेश करते देखा। अपने जैसे लोगों को देखकर उसने सुकून की सांस ली। जब आदमी ने उस लड़के के बारे में पूछा